एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 3 का इंग्लिश ग्रामर। अब हम करेंगे ग्रामर के आगे के टॉपिक्स। हम ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा लास्ट टॉपिक था वर्ब्स। ठीक है, यहाँ तक हमने किया था। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं लेसन नंबर 14 टेंसेस। टेंसेस जो है काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इसमें 3 मेन टॉपिक्स हैं। एक है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो हम इसको 3 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। एक में हम करेंगे प्रेजेंट टेंस, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पास्ट टेंस एंड देन हम करेंगे फ्यूचर टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। टेंसेस मतलब क्या है? समय बताता है, जो हमें समय बताता है, जिसे हम हिंदी व्याकरण में काल करके पढ़ते हैं कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जो हम हिंदी व्याकरण में इसको ऐसे पढ़ते हैं, तो वही है उसका इंग्लिश टेंसेस। 3 तरह के टेंसेस होते हैं। एक है पास्ट टेंस, जो बीत चुका है, जो हमारा पास्ट बन चुका है, एंड प्रेजेंट टेंस, जो अभी चल रहा है, जो वर्तमान में चल रहा है, और फ्यूचर टेंस, जो आने वाला कल है, जो आने वाला है, वो समय अभी तक आया नहीं है। ये 3 टॉपिक हैं इसमें, और इसी के ऊपर हम देखेंगे कि हम कैसे कैसे सेंटेंस को चेंज करते हैं इन तीनों समय में जब हम बातें करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है, आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया था। वेंट मतलब पास्ट होता है ना, तो वो जा चुका है और वो बता रहा है कि मैं गया था। एंड आई एम गोइंग टू आगरा, तो ये है कि आई एम गोइंग, ये एक्शन जो है अभी हो रहा है। आई एम गोइंग मतलब अभी वो जा रहा है, तो ये वर्तमान की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है। एंड आई विल गो टू आगरा, मैं जाऊंगा मतलब अभी तक गया नहीं है, वो जाऊंगा, वो प्लान कर रहा है। ठीक है, ये है हमारे 3 टेंसेस। एक है पास्ट टेंस, देन प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब हम इसी के ऊपर यहाँ के आज के एक्सरसाइज करेंगे, पर आज का टॉपिक में हम सिर्फ कवर करेंगे प्रेजेंट टेंस। वो सारे एक्शन, वो सारी बातें जो प्रेजेंट मोमेंट में की जाती है कि अभी ये चल रहा है, उसको हम बोलेंगे कि प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे दिया है, ही रन्स नाउ, वो अभी भाग रहा है। शी इज प्लेइंग विद अ डॉल, वो अभी डॉल से खेल रही है। ये सब अभी हो रहा है। ठीक है, ये है प्रेजेंट टेंस। अब जो प्रेजेंट टेंस है ना, उसके 2 काइंड होते हैं, 2 तरह के प्रेजेंट टेंस होते हैं। एक है सिंपल प्रेजेंट टेंस, कि ऐसा होता है, अभी ऐसा हो रहा है, डेली ऐसा होता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जो सिंपल से कहा जाता है। आई रीड बुक, मैं बुक किताब पढ़ता हूँ। सिंपल प्रेजेंट मतलब जो जनरली होता है, पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब है कि वो चल रहा है, अभी भी हो रहा है। देखिए नाम में ही है कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यू चल रहा है। तो उसके लिए हम इंग्लिश में ING फॉर्म यूज करते हैं, जैसे कि आई एम गोइंग, राइटिंग, रीडिंग, ईटिंग, रनिंग। तो इसका मतलब है कि वो काम अभी हो रहा है। तो चलिए अब हम इनको सेंटेंस में देखते हैं तो और क्लियर होगा। तो ये जो 2 टाइप के प्रेजेंट टेंस पढ़े थे, उसमें सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, कि वो ऐसा करती है। जैसे कि ये पूरा पैसेज आप देखिए, इसमें पूरे सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि देखिए, शी लाइक्स टू डू अ वैरायटी ऑफ थिंग्स। लाइक्स वो चाहती है, ये वो चीजें होती है जो कि डेली होती है, जो हमारे नॉर्मल वर्ब्स होते हैं, जो नॉर्मली वर्ब्स हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं, कि वो ड्रॉस, पेंट्स, ईट्स, हेल्प्स, एक्सरसाइजेस, एडोर्स, जो सारे सिंपल वर्ब्स होते हैं, है ना, कि ये काम होता है, ऐसा होता है, हर दिन ऐसा होता है, आज भी हो रहा है, इस तरीके से। तो ये सारे आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जो अक्सर चीजें होती रहती है। ठीक है, वही है जो यहाँ पे सारे एग्जांपल्स में दिए हैं। जैसे कि आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग, मैं हर दिन ब्रश करता हूँ, जिसमें हम करता हूँ हिंदी में बोलते हैं ऐसा होता है, ऐसा करता हूँ, ऐसा करती है ना, तो ऐसा होता है। तो इसके लिए आता है सिंपल प्रेजेंट। आई वेयर अ क्लीन यूनिफॉर्म एंड गो टू स्कूल, मैं साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहनता हूँ और स्कूल जाता हूँ। मतलब पहनता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आता है सिंपल प्रेजेंट। तो चलिए अब उसके ऊपर एक वर्कशीट देखते हैं। हमारा पहला वर्कशीट नंबर 1। यहाँ पे आपको
सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करके ये जो ब्लैंक्स हैं इनको भरने हैं। तो सबसे पहले देखिए सारा डैश स्टैम्प्स, तो सारा जो है स्टैम्प्स कलेक्ट करती है, तो हम यहाँ पे कलेक्ट्स लिखेंगे। अगर आपको याद होगा हमने वर्ब्स में भी पढ़ा है कि अगर एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, एक पर्सन के बारे में बात होती है, तो हमें जो है इस वर्ब के साथ एस लगाना होता है। अगर हम एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जैसे पेरेंट्स, तो हमें जो है वर्ब्स में एस नहीं लगाना है, 2 बार एस रिपीट नहीं होगा, तब हम वर्ब्स को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये हमने पहले भी पढ़ चुका है। तो यहाँ पे आप सारा एक लड़की है, तो हम यहाँ पे कलेक्ट के साथ एस लगाएंगे और वो बन जाएगा कलेक्ट्स। ठीक है, कि सारा कलेक्ट स्टैम्प्स, वो हमेशा जो है स्टैम्प्स कलेक्ट करती है। अब नेक्स्ट, वी ऑलवेज डैश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील, हम हमेशा हाथ धोते हैं खाने के पहले और खाने के बाद। तो हम यहाँ पे जो है प्लूरल है, यहाँ पे बात हो रही है हम मतलब एक से ज़्यादा, सो हम यहाँ पे वॉश ही रखेंगे, हम वॉशेस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक की ज़्यादा के बारे में बात हो रही है। सो वी ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स, तो सेम रहेगा वॉश। देन नेक्स्ट, माई पेरेंट्स, अब पेरेंट्स ये भी प्लूरल है, तो पहले से ही देख लीजिए आप यहाँ पे सिंगुलर कि आपका जो नाउन है, प्रोनाउन है, वो सिंगुलर है कि प्लूरल। ठीक है, तो ये पेरेंट्स हैं, तो ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, तो आप यहाँ पे टेक ही लिखेंगे। माई पेरेंट्स टेक आवर पेट डॉग फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, तो टेक ही रहेगा। लेकिन अगर ये किसी का नाम होता, ही होता, शी होता, एक के बारे में बात होती, तो आप इसको टेक्स कर देते कि टेक्स आवर पेट। ठीक है, सो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको वर्ब फॉर्म लगाते हुए। देन नेक्स्ट, माई सिस्टर, एक व्यक्ति है ना, एक पर्सन है माई सिस्टर, एक आदमी के बारे में बात हो रही है। सो माई सिस्टर डैश हर फर्स्ट जॉब टुडे, तो यहाँ पे आएगा बिगिन्स, है ना, बिगिन्स, इसमें प्लस ऐड करना है क्योंकि ये एक आदमी के बारे में बात हो रही है। सो बिगिन्स हर फर्स्ट जॉब। देन नेक्स्ट, द ट्रेन डैश द स्टेशन एट 9 AM, तो ट्रेन, एक ट्रेन के बारे में बात हो रही है। सो द ट्रेन लिव्स द स्टेशन, तो यहाँ पे भी आप इसको एस के साथ लिखेंगे। सो यहाँ पे भी आप एस ऐड करेंगे, लिव्स द स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिया, एक व्यक्ति है, प्रिया एक पर्सन, सो प्रिया डस हर होमवर्क, डू नहीं आएगा डस, तो इसके साथ भी हमें जो है एस लगाना है, लेकिन एस हमेशा डू के साथ एस लगाने का फॉर्म होता है ई एस। ठीक है, ई एस लगाना पड़ता है क्योंकि हमने ये भी पढ़ चुका है कि कब एस लगाते हैं, कब ई एस लगाते हैं, है ना। यहाँ पे ओ से एंड हो रहा है तो आप ई एस लगाओगे, जैसे मैंगो, मैंगोस, हमने पढ़ा था ये सिंगुलर प्लूरल वाले टॉपिक में, आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा प्रिया डस हर होमवर्क रेगुलरली, और यहाँ पे डस लिख देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं वर्कशीट नंबर 2। सो यहाँ पे देखिए एक रेसिपी दी है, बनाना शेक बनाने की रेसिपी, तो आप इसको रीड करिए और ये रेसिपी भी आप एंजॉय करिए। ठीक है, ये एक रेसिपी है, पर यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको वर्ब्स को छांटने हैं। वर्ब्स मतलब जो किसी काम को बताते हैं, जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं, तो वो सारे वर्ब्स की एक्शन वर्ड्स यहाँ पे कौन से हैं, तो आपको उन्हें जो है अंडरलाइन करना है। लाइक सबसे पहले देखिए टेक टू बनाना, तो टेक लेना है ना, उठाना, तो हमने टेक को अंडरलाइन करना है, तो हमें टेक को अंडरलाइन करना है क्योंकि वो एक वर्ब है। देन पील देम, उसको छिलना, तो पील भी एक वर्ब है, एक काम है, एक क्रिया है। चॉप देम, चॉप करना। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर पुट देम, तो पुट भी एक वर्ब है। एंड ऐड 2 टीस्पून, तो ऐड करना, वो भी हमने एक काम किया। तो कौन कौन से वर्ड्स इसमें वर्क दिखाते हैं, एक्शन वर्ड्स, काम दिखाते हैं, वो सब आपके वर्ब हैं। देन अगेन टेक अ ग्लास ऑफ कोल्ड मिल्क, और फिर उसको फिर मिक्स करना, मिक्स एक वर्ब है। देन पुट ऑलरेडी हमने पढ़ा था। देन एंड ब्लेंड, ब्लेंड करना, उसको मिक्स करना, उसको बीट करना। ठीक है, सो ब्लेंड भी एक वर्ब है। देन उसके बाद पॉर इट, उसको डालना, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसको एक बाउल में, कटोरी में डालना, उसको बोलते हैं पॉर करना। और फिर एंजॉय द बनाना शेक, और उसको एंजॉय करना। तो इसमें ये सारे वर्ड्स जो है वर्ब हैं, जो किसी काम को दिखाती हैं, तो आपको ये सारे ऐसे अंडरलाइन करने हैं और उन सारे वर्ड्स को आप यहाँ पे लिखेंगे भी। ठीक है, जो अभी हमने किया। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 3।
यहाँ पे भी आपको दो फॉर्म ऑफ वर्ब्स दिए हैं, एक एस लगाकर और एक एस के बिना। तो अभी हमने पढ़ा था कि सिंगुलर चीज़ों के साथ जो है सिंगुलर एक पर्सन के बारे में जब बात हो रही है तो उसके साथ एस लगेगा। तो बहुत सिंपल है, आपको देखना है कि ये जो बात हो रही है वो एक आदमी के बारे में बोल रहे हैं कि एक से ज़्यादा, एक वन पर्सन के बारे में है तो आप एस लगाएंगे, और एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है तो एस नहीं लगाएंगे। बस ये रूल फॉलो करना है यहाँ पे ये वर्कशीट करने के लिए। जैसे माई सिस्टर, एक सिस्टर, तो आपने लिखा जम्प्स ऑन द बेड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। रोहन एक व्यक्ति है, एक पर्सन है तो लाइक्स एस आएगा, लाइक्स टू वॉच फुटबॉल। देन फादर, एक फादर है ना, एक पर्सन है तो फादर अनपैक्स एस आएगा। देन आरव, आरव भी एक है तो आरव ऑयल्स द व्हील्स, तो यहाँ पे ऑयल्स एस आएगा। द गार्ड डॉग क्या है, एक है गार्ड डॉग तो ग्रॉल्स। ठीक है, ग्रॉल्स एट द स्ट्रेंजर्स, मतलब स्ट्रेंजर्स पर भौंकता है ना, उसके ऊपर, स्ट्रेंजर्स पे, अजनबियों के ऊपर वो डॉग जो है भौंकता है। देन पोटैटोस, अब देखो यहाँ पे आपका प्लूरल है, ज़्यादा पोटैटोस, एक से ज़्यादा आलू है ना, सो आप यहाँ पे लिखेंगे ग्रो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा पोटैटोस के लिए आप लिखोगे ग्रो, ग्रोस नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पोटैटो के लिए एस आ चुका है, तो यही है कि दो बार एस नहीं आएगा। ठीक है, तो वन पर्सन है तो एस लगाएंगे, अगर वन पर्सन नहीं, एक से ज़्यादा है, प्लूरल के लिए एस नहीं लगाएंगे, और ये वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब है कि वो काम अभी भी चल रहा है, हो रहा है, और इसके लिए आता है इज और आर का सपोर्ट और प्लस आईएनजी, इज प्लस आईएनजी या आर प्लस आईएनजी। ठीक है, ये दो फॉर्म्स आते हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जैसे कि आरायन इज प्लेइंग है ना, इज प्लेइंग, आर सिटिंग, इज रीडिंग, इज कटिंग, इज पॉरिंग। तो ये सारी चीज़ें है ना कि ये चल रहा है, जब आईएनजी लगाते हैं ना पीछे तो उसका मतलब है कि वो कंटिन्यू अभी भी हो रहा है। तो चलिए अभी हम देखते हैं वर्कशीट्स के साथ। आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बस इस बात का ध्यान रखना है कि वो दो ही टाइप से आएगा, या फिर आर सिटिंग या फिर इज प्लेइंग, यानी या फिर आर लगेगा या फिर इज लगेगा और उसके साथ जो है आईएनजी लगेगा। अब आर तब लगता है जब एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं, तो अब इसमें फ़र्क क्या है, आर हम तब यूज़ करते हैं जब हम ज़्यादा लोगों के बारे में बात करें कि ये सारे लोग ऐसा कर रहे हैं जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है, और इज कब आता है कि वह ऐसा कर रहा है या वह ऐसे कर रही है। ठीक है, तो इज मतलब एक पर्सन के लिए, आर मतलब एक से ज्यादा। अब हम देखते हैं इसके वर्कशीट्स, बहुत ही सिंपल है, या फिर इज प्ले या फिर इज आएगा, आर आएगा, उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 4। देखिए, दे डैश हार्ड टू फिनिश देयर वर्क। अब यहाँ पे दे आया है, दे मतलब वे लोग, वे सारे। ठीक है, तो ये एक से ज्यादा है तो आप ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर ही लिखेंगे, इज नहीं लिखेंगे, है ना। सो आर और जो वर्ब है उसके साथ लग जाएगा आईएनजी कि वो कर रहे हैं, है ना, तो वो ट्राई कर रहे हैं। सो दे आर ट्राइंग। सो इजी है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं द चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन मतलब प्लूरल, एक से ज्यादा बच्चे, तो क्या करेंगे आप, आर ही यूज करेंगे। यहाँ पे वर्ब दिया है एंजॉय, तो आप क्या करेंगे, आर, क्योंकि ज्यादा लोग हैं, और एंजॉय के साथ आईएनजी, आर एंजॉइंग द रोलर कोस्टर राइड। नेक्स्ट द ट्रेन। अब ट्रेन एक है, ठीक है, एक ट्रेन है तो इज आएगा, और इज पासिंग, पास के साथ आईएनजी। पहले देखना है सिंगुलर है इज, और पास के साथ आईएनजी, इज पासिंग थ्रू द टनल, थ्रू अ टनल, एक टनल के अंदर से वो निकल रहा है ट्रेन। ठीक है, देन द रैट, रैट एक है तो इज आएगा, एंड निबल, निबल बन जाएगा निबलिंग। ठीक है, तो इज निबलिंग is nibbling at the breadcrumbs. Next, number 5, तान्या एक है, तान्या तो is आएगा, और spread के साथ ing, तान्या is spreading butter on the toast. ठीक है, अब ऐसे ही आगे
द शेफ, एक शेफ है तो इज आएगा और चॉप बन जाएगा चॉपिंग, ing ऐड हो जाएगा. सो द शेफ इज चॉपिंग द वेजिटेबल्स. देन मदर, मदर एक है तो इज और बेक बन जाएगा बेकिंग. मदर इज बेकिंग अ चॉकलेट केक. देन द एरोप्लेन, एक एरोप्लेन तो इज और फ्लाई बन जाएगा फ्लाइंग. सो द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबाउट द क्लाउड्स. तो ऐसे आपने कर लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाना मतलब कंटिन्यूअस सुनकर ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें इज और आर प्लस ing आएगा. ठीक है, तो पर और कैसे पता लगाएंगे, एक पर्सन है तो इज, एक से ज्यादा है तो आर और वर्ब के साथ, उस काम के साथ ing. बस आपका बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो आज के वीडियो में हमने पढ़ा प्रेजेंट टेंस की सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे होते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे होते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पास्ट टेंस, भूतकाल में हम बातें कैसे करते हैं जो हो चुकी है. सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.